हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो बॉटनी का यूनिट 5 है टेरिडोफाइट्स, ठीक है। उसके जो यूनिट 16 है दैट इज़ टेरिडोफाइट एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेन चीज़ों के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है मोस्टली जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देख लो, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब देखो टेरिडोफाइट्स होते हैं क्या है। टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास ना फ्लावर होते हैं ना सीड्स होते हैं, ठीक है। उन्हें जो है टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं कुछ हद तक सिमिलर होते हैं ब्रायोफाइट्स के भी, और कुछ हद तक सिमिलर होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, यानी कि कुछ कुछ कैरेक्टर दोनों के टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट फैमिलियर प्लांट होता है, ठीक है। जो ये कॉमनली जो है हाउस प्लांट्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, ठीक है, लैंडस्केप्स होते हैं, जहाँ वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनको टेरिडोफाइट्स मोस्टली कहा जाता है। जो फर्न्स होते हैं, ठीक है, वो जो है टेरिडोफाइट्स होते हैं। फर्न्स आर रादर स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही स्टाइलिश और डेलिकेट लीव्स होते हैं इनके, ठीक है। बहुत ही सुंदर स्टाइलिश डेलिकेटेड लीव्स होते हैं इन टेरिडोफाइट्स के, इन फर्न्स के, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी, इस ब्यूटी की वजह से ही जो है ये बहुत ही वैल्यूएबल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो मोस्टली शेडी और मॉइस्ट एरिया पे जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो टेरिडोफाइट नाम दिया था हेकल 1866 में, ठीक है। हेकल ने जो है इसको नाम दिया था टेरिडोफाइट्स, ठीक है। और ये जो है वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम जो है इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके पास रूट, स्टेम एंड लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वेस्कुलर प्लांट का मतलब ये होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से जो है जाइलम फ्लोएम की अरेंजमेंट यहाँ पर पाई जाती है। बस इंट्रोडक्शन में तो मोस्टली यही है, ठीक है। वैसे इंट्रोडक्शन इतनी आपसे पूछेंगे भी नहीं पेपर में, बट आपको स्टिल कुछ पता होना चाहिए कि टेरिडोफाइट क्या होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन कुछ इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगला जो मेन टॉपिक है, लाइफ साइकिल पूछी जाती है टेरिडोफाइट्स की, ठीक है। जनरल करेक्टर में जो आपकी जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, इसके बारे में जो है आपसे पूछा जाता है कि लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में बताओ। तो क्या है, टेरिडोफाइट ऑल्सो हैव टू डिस्टिंक्ट फेज। वही टेरिडोफाइट्स जैसे ब्रायोफाइट्स में था, हमने पढ़ा था कि वो दो फेज़ होती हैं, गेमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। सेम उसी तरह जो है टेरिडोफाइट्स में भी दो फेज़ होती हैं। ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको दो फेज़ की ज़रूरत होती है, गेमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक, ठीक है। तो क्या बताया गया है, देखो, ये गेमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दो फेज़ होते हैं इसके अंदर, दैट अल्टरनेट विच ईच अदर इन अ रेगुलर सक्सेशन, ठीक है। सिंस द टू जनरेशन आर डिसिमिलर मॉर्फोलॉजिकली, डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी को नाम देते हैं हेट्रोमॉर्फिक, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मॉर्फिक का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, यानी कि जो है ये दोनों जनरेशन जो है डिसिमिलर होती है, आपस में मेल नहीं खाते, मतलब मॉर्फोलॉजिकली ये बिल्कुल डिसिमिलर होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। इसलिए ये जो होती है इसको हेट्रोमॉर्फिक कहा गया है। Their gametophytes आर वेरी स्मॉल इन साइज, छोटे होते हैं साइज में, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और इंडिपेंडेंट ऑफ स्पोरोफाइट, यानी कि जो गैमेटोफिटिक फेज है वो डिपेंड होती है, ठीक है, स्पोरोफाइट से, ठीक है। स्पोरोफिटिक फेज पे डिपेंड करती है। जो स्पोरोफाइट इज़ डिप्लॉयड, हमें पता है स्पोरोफाइट्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं और डोमिनेंट फेज़ होती है लाइफ साइकिल की। याद रखना, इसमें जो है स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज़ है लाइफ साइकिल की। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज़ है या नहीं, ट्रू फॉल्स में कई बार आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो याद रखना कि जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट फेज़ होता है लाइफ साइकिल का इन टेरिडोफाइट्स में। लेट अस स्टडी the generalized life cycle of pteridophytes because it would be easier for the listener. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो गैमेटोफाइट है वो प्रोड्यूस करता है मोटाइल मेल गैमेट, यानी कि मोटाइल मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, ठीक है। एंड नॉन मिटाइल फीमेल गैमेट, जो फीमेल गैमेट बनेगा वो नॉन मिटाइल होगा, जिसे एग कहा जाता है। वो फ्यूज़ करेगा, ठीक है। जो मेल है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करेगा और फॉर्मेशन करेगा डिप्लॉयड जाइगोट की, ठीक है। डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा, और जो जाइगोट है फिर वो माइटोटिकली डिवाइड होगा, ठीक है, यानी कि इक्वेशनल डिवीज़न होती है, माइटोटिकली डिवाइड होगा। माइटोसिस जो है इक्वेशनल डिवीज़न होती है, ठीक है। और फिर जो है वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर लेगा। जो एम्ब्रियो डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट, फिर एम्ब्रियो जो है किसमें
डेवलप होगा स्पोरोफाइट में जो है डेवलप होगा, ठीक है। द हैप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस, फिर जो है स्पोरोफाइट के द्वारा जो है हैप्लोइड स्पोर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जो कि होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेट्रोस्पोर्स भी हो सकते हैं। होमो मतलब कि जिसके सेम स्पोर्स होंगे, और हेट्रोस्पोर यानी कि डिफरेंट स्पोर्स भी हो सकते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम। स्पोर्स तो पता ही है, स्पोर, ठीक है। जो लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड व्हेन द स्पोर जर्मिनेट, लाइफ साइकिल तब कंप्लीट होगी इसकी जब जो स्पोर जो है अपने आप को जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। यही होता है ना कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, तो उसमें यही बताया गया है लाइफ साइकिल तब जाके कंप्लीट होगी जब स्पोर जो है प्रोड्यूस करेगा किसे, गैमेटोफाइट को, बाय माइटोटिक डिवीजन, एंड अगेन प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ गैमेट्स। फिर से वही सारे से रिपीट होती जाएगी साइकिल, वो अपने गैमेट्स बनाएगा, ठीक है। अब क्या बताया गया है यहाँ पे, जो टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, इन टेरिडोफाइट जो स्पोरोफाइट है वो बहुत जल्दी द इंडिपेंडेंट हो सकता है गैमेटोफाइट में एंड द डोमिनेंट जनरेशन, ठीक है। जो स्पोरोफाइट शो ग्रेटर डिग्री ऑफ complexity in structure organization, it is organized into, फिर जो है स्टेम, रूट्स में और लीव्स में जो है ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देता है। एक्सपेक्ट इन द मोस्ट एंशियंट फॉसिल टेरिडोफाइट्स एंड द मोस्ट प्राइमरी लिविंग मेंबर्स, ठीक है। बस मोस्टली यही है इसमें, लाइफ साइकिल बहुत ही ईजी है। अब हम आगे चलते हैं डायग्राम के द्वारा, ठीक है। डायग्राम के द्वारा हम इसे देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। आप देख लो इसमें क्या है, ये लाइफ साइकिल है, बहुत ही इजी लाइफ साइकिल है, वही है गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज में हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखो ये प्लांट बॉडी है, ठीक है। अब आगे का जाके ये क्या करेगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाली जो है आप देख सकते हो, ये गैमेटोफिटिक फेज़ है एंड ये स्पोरोफिटिक फेज़ है। अब गैमेटोफिटिक फेज़ में देख लो ये 2 गैमेट्स बना रहा है, ये एग है, ये जो है स्पर्म है, एंथ्रीडियम है, यानी कि यहाँ पे एंथ्रीडियम बन रहे हैं, यानी कि ये देखो स्पर्म बनने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे ये एग है, गैमेटोफिटिक फेज़, यहाँ पर ये गैमेट्स बना रहा है, ये देखो एग एंड स्पर्म, ये आपस में मिल जाएंगे, फ्यूज़ होंगे। फ्यूज़ होने के बाद यहाँ पे देखो ये फ्यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ फ्यूज़ होने के बाद स्पर्म जो है एग के साथ फ्यूज़ हो रहा है, फिर क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है और वो फिर जाइगोट बना लेगा। जाइगोट बनाने के बाद क्या होता है, फिर जाइगोट जो है अपने आप को आगे डिवाइड करेगा, ठीक है, माइटोटिकली डिवाइड करेगा। फिर वो क्या करेगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करनी स्टार्ट कर देगा। वो जब एम्ब्रियो बनाएगा ना, ठीक है, फिर वो अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट करेगा। तो देखो यंग स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होगी, जब यहाँ पे डेवलप का हो जाएगा ना, वो फिर अपने आप को माइटोटिकली जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है यंग स्पोरोफाइट्स की, देखो यहाँ राइजोइड बन रहे हैं, यहाँ रूट्स बनने स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फर्दर जो है ये एक यंग लीफ ही देखो यंग स्पोरोफाइट में बन जाएगा। फिर फर्दर जो है यहाँ सोराई, यानी कि इस सोराई के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे स्पोर्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये इमेच्योर स्पोरेंजियम है, ठीक है, इमेच्योर स्पोरेंजियम है। फर्दर जो है इसके अंदर मैच्योर स्पोर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, मियोसिस के द्वारा, ठीक है। ये स्पोर्स जो है फिर रप्चर हो जाएंगे, ठीक है। हर स्पोर जो है रप्चर होकर जो है मेम्ब्रेन को रप्चर करके ये बाहर निकल जाएगा और हर स्पोर जो है वो अपने आप को जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जब ये अपने आप को जर्मिनेट करेगा, ठीक है, फिर ये यहाँ पर देखो जर्मिनेट जैसे करेगा सर्कमस्टांसिस पे, जब इसको सही सर्कमस्टांसिस मिलेगी, फिर क्या होगा कि यंग गैमेटोफिटिक स्पोर जो है फिर वो अपने आप को जर्मिनेट करके यंग गैमेटोफाइट्स बनाएगा और फिर जो है यहाँ पे मैच्योर गैमेटोफाइट बन जाएंगे, यानी वही प्रोसेस है गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेट्स ये जो गैमेटोफाइट उसके पास गैमेट्स होंगे और स्पोरोफाइट के पास स्पोर्स होंगे। स्पोर से जो है फिर जो आगे जर्मिनेट करके गैमेट्स बनाएगा, गैमेटोफिटिक फेज बनाएगा। गैमेटोफिटिक फेज में गैमेट्स होंगे, गैमेट्स अपने आप को फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा एंड फिर स्पोरोफिटिक फेज में वो एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो यही लाइफ साइकिल आपको बताई गई है पूरे इसमें। अब आगे यहाँ बताया गया है जो वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम आर डेवलप ओनली इन द स्पोरोफाइट, ये सिर्फ स्पोरोफाइट में ही प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। फर्दर मोर द एरियल पार्ट आर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ क्यूटिकल, ठीक है। जो एरियल पार्ट जो पानी में रहता है ना, जोन सा पार्ट वो किसके साथ कवर होता है, क्यूटिकल्स के साथ कवर होता है। ऑन द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा का काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना, ठीक है।
These anatomical complexities of the sporophyte help in inhabitate a much wider range of environment condition and the gametophytic. अब देखो यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जो कि ये भी कई बार आता है आपके पेपरों में, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हो जाता है, तो देख लेते हैं ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, ठीक है, इन टेरिडोफाइट्स द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट्स और लीव्स। हाँ जी बिल्कुल, हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वहाँ पर स्पोरोफाइट में जो है हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्टेम, टिश्यू और लीव्स में, ठीक है, यानी कि इसके अंदर होता है स्पोरोफाइट जो बनेगा उसके अंदर स्टेम भी होगी, रूट्स भी होगा, लीव्स भी होगी। एक बार आप देख लो, ये देखो ये बन रहा है ना यहाँ पे स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट यहाँ पर बन रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्टेम भी हमें दिख रही है, रूट भी हमें दिख रही है, लीव्स भी हमें दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा यहाँ पर, ठीक है, ये है ट्रू, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगला सेकंड क्या है, द गेमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट आर इंडिपेंडेंट एट मेच्योरिटी। हाँ जी बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। मेल एंड फीमेल गैमेट आर नॉन मेटल, नहीं जी, मेल जो होता है ये इस यहाँ पे फॉल्स आएगा। मेल्स यहाँ पर जो है मेल गैमेट हमने पढ़ा है कि वो मोटाइल होता है, वहीं फीमेल गैमेट जो है नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है। स्पोरोफाइट लैक कंडक्टिंग सिस्टम, ये भी फॉल्स है। स्पोरोफाइट के पास कंडक्टिंग सिस्टम होता है, लैक का मतलब नहीं होता, ठीक है, लैक का मतलब है यहाँ नहीं होता, बट यहाँ ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि स्पोरोफाइट के पास कंडक्टिंग सिस्टम होता है। गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल, नहीं जी गैमेटोफाइट नहीं होता, बल्कि स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज होता है, ठीक है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। सो इतनी हमने बात कर ली है अपने लाइफ साइकिल की, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन अराइज होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में। थैंक यू सो मच।